हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप तमाम लोगों को बिहार में होने वाले सक्षमता परीक्षा जो कि बिहार के तमाम टीचर्स को देना है और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इस बात से घबरा रहे हैं कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो आप अपने मोबाइल से या आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उससे भी, या कम से कम अगर आपके पास कोई ऐसी सुविधा लैपटॉप या कंप्यूटर की नहीं है तो आप अपने मोबाइल से आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इस सक्षमता परीक्षा को हम ऑनलाइन कैसे देंगे। तो आइए आज इसको सीखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ये पेज जो अभी आपको दिख रहा है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापति और उसके बाद जो है प्रैक्टिस टेस्ट लिंक, जो दूसरा लिंक है आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्टार्ट एग्ज़ाम, इस तरह से वो आपको दिखने लगेगा और ऐसा शुरू हो जाएगा। इसके शुरू होने के बाद आप लोग यहाँ पर स्टार्ट द एग्ज़ाम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब हम लोग फॉर्म वगैरह भर लेंगे तो हमें एग्ज़ाम से पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये एक डेमो है तो इसमें यही यूज़र आईडी और पासवर्ड है जो उसके तरफ से पहले से डाला हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे। ये सबमिट हो गया। अब यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। हम जिस लैंग्वेज में भी उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ का ऑप्शन मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी ये दो ज़बानें तो मुझे उम्मीद है कि हर हाल में होंगी यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम उर्दू में या बांग्ला में दें, तो शायद उन ज़बानों को और उन भाषाओं का ऑप्शन यहाँ दे सके या ना दे सकें, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन है। तो इस वक्त तो सिर्फ यहाँ इंग्लिश का सिलेक्टेड ऑप्शन है और उस वक्त जब आप यहाँ पर टेस्ट दे रहे होंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि हिंदी का और दूसरे भाषाओं का भी ऑप्शन हो। तो आप इसको कन्फर्म कर देंगे। तो आप जैसे यहाँ पर कन्फर्म करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, इतनी इतनी देर का आपका जो है कि एग्ज़ाम है और इतने उसके अंदर क्वेश्चंस हैं और उनका आपको जवाब देना है। तो ये देखिए, जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक टाइमिंग शुरू हो जाएगा। जितनी देर का भी हमारा एग्ज़ाम होगा उतनी देर का टाइमिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और ये टाइमिंग ऐसा नहीं है कि अगर हम लॉगिन होने में देरी करेंगे तो वहाँ पर मान लीजिए कि एग्ज़ाम अगर किसी का 2 से 4 बजे तक है तो ऐसा नहीं है कि वो 4 बजे ही ख़त्म होगा, बल्कि जिस वक्त लॉगिन होगा उस वक्त से आपको टाइम जो भी 2.5 घंटा वगैरह जितना भी टाइम उसके तरफ से फिक्स किया जाएगा उतना टाइम आपको लॉगिन होने के बाद, यानी ये सारा प्रोसेस होने के बाद से मिलेगा। अगर आप लॉगिन होने में 10 मिनट का डिले किए हैं तो आपको 10 मिनट आपको देरी तक एग्ज़ाम देने का आपको वहाँ पर टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो अभी मैं सवाल सही जवाब या गलत जवाब पर मैं नहीं जाता हूँ। इसमें जैसे जो भी सवाल पूछा है आप इसका जो भी आप आंसर देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे दीजिए। मान लीजिए कि मैं बाजीराव मस्तानी को ही देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ तो हमारे हाथ में माउस होगा, यहाँ पर हमारे हाथ में मोबाइल है, मैं भी मोबाइल से कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से करेंगे आप। उसके बाद फिर यहाँ पर अगला सवाल वो पूछेंगे हमसे। तो देखिए कि जब भी हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर जो ग्रीन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट में हमसे सिर्फ 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, इसीलिए टोटल 5 सवाल हमें यहाँ पर शो हो रहा है और जिस सवाल का हमने जवाब दे दिया है वो ग्रीन हो चुका है और बाकी जो है कि वो अभी वाइट में है। और अगर हम किसी सवाल को हम बाद में देखना चाहें तो वो जो है कि येलो हो जाता है और उसका हमें ऑप्शन मिलता है बाद में उसको करेक्शन करने का, और इसमें से हम किसी भी सवाल को बाद में करेक्शन इसका कर सकते हैं। तो उसके बाद अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ में स्याही वाले पेन लीक क्यों करते हैं? पेन में स्याही को बड़ी हुई पेन के बाहर अधिक। तो मान लीजिए मैंने इसका सी जवाब दिया है।
और उसके बाद देखिए कि इस तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, उसके बाद 2 सवालों का सही यहाँ पर जवाब आ गया कि 2 आपने अटेम्प्ट कर चुका है आपने, और जो है कि हमने जो है कि 3 और जो सवाल हैं उसका हमें और जवाब देना है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हवा के वेग को मापने का यंत्र को कहा जाता है। तो जो भी आपको जवाब देना है आप वो जवाब दे दें। उसके बाद आप ये देखिए कि अब एक सवाल हमने पढ़ा है, लेकिन ये सोचा है कि इसको हम बाद में और एक मरतबा देखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो ऑप्शन है टैग और डी टैग का, तो हम यहाँ पर ये जो पीला ऑप्शन है हम इसको दबाएंगे। उसके बाद फिर हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम जो है कि जो भी इसका जवाब देना चाहें दे दें, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। उसके बाद फिर हमें जो भी इसका 5वें सवाल का जो भी जवाब देना है हम उसको दे देंगे, और उसके बाद हम प्रीव्यू फॉर सबमिट करेंगे। और जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हमसे फाइनल सबमिट के बारे में पूछा जाएगा कि आपने 6 घंटा क्या कहते हैं कि 6 मिनट 11 सेकंड के अंदर आंसर किया है। और ये अब जो है कि हमें कह रहा है कि अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस दबा दें। तो हम यहाँ पर यस जब दबा देंगे तो ये जो है कि फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सक्षमता परीक्षा में ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। आप यहाँ पर अपने तमाम, और ये देखिए कि जिस तरह से हमने टैग किया है इस तरह से हमें वहाँ पर छोड़ना नहीं है, या जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अभी देखा भी नहीं है हमने, तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 में जाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमको क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे।